आज हम लोग को देखना है यूनिट 1 का सेट 2 देखना है। यूनिट 1 द सॉलिड स्टेट सेट 2। इसमें आज सेट 2 टोटल क्वेश्चन देख लेना है हम लोग को। देखिएगा, मेरा पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, बेरवादार ठोस का उदाहरण है। देखिए, तो बेरवादार ठोस जो है इसी को हम लोग बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। इसी को बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस इंग्लिश में होता है एमोर्फस सॉलिड। इंग्लिश में होता है एमोर्फस सॉलिड। एमोर्फस सॉलिड। एमोर्फस सॉलिड का उदाहरण क्या है? तो देखिए, इसमें आ जाएगा एग्जाम्पल याद रखना है, ग्लास, प्लास्टिक, रबड़, सेलोफेन, टेफ्लॉन, और एक याद रखना है क्वार्ट्ज ग्लास। क्वार्ट्ज ग्लास, ये सब आपका क्या हो जाएगा? एमोर्फस सॉलिड। तो बेरवादार ठोस अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण क्या हो जाएगा? रबड़। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? वही सेम क्वेश्चन है कि एमोर्फस सॉलिड कौन है? एमोर्फस सॉलिड। तो एमोर्फस सॉलिड, ये क्वेश्चन देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये बार बार रिपीट कर रहा है। एमोर्फस सॉलिड में आपका हो जाएगा कांच। कांच का इंग्लिश होता है ग्लास। नेक्स्ट, रबा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान यानी कि वैकेंट स्पेस, खाली स्थान VS, वैकेंट स्पेस, VS का मतलब होता है वैकेंट स्पेस। वैकेंट स्पेस में पकड़ लिया जाता है या फंसा लिया जाता है, तब कौन सा दोष उत्पन्न होता है? तो देखिए, ये कहलाता है एपसेंटर। क्या कहलाता है? एपसेंटर। HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। HCP के लिए कितना हो जाएगा? 4। याद रखना है SCP, या इसी को हम लोग बोलते हैं PCC, BCC, और एक FCC, या इसी को हम लोग बोलते हैं HCP। अब इसके लिए देखिए, याद करिए, आपको बताए थे 1 2 का 4 और 4 2 का 1। माय नेम इज लखन। तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल HCP के लिए कितना हो जाएगा? 4। नेक्स्ट, रबा कितने प्रकार का होता है? यानी पूछ रहा है कि क्रिस्टलीय ठोस कितना प्रकार के होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है 4 प्रकार के। देखिए, ये जो आपको होता है क्रिस्टलीय ठोस जो होता है, क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के। इसको जब बंटवारा किया गया तो कई प्रकार के? 4 प्रकार के। अब ये होता है कौन कौन? देखिए, एक होता है, पहला होता है मोलिक्यूलर सॉलिड। मोलिक्यूलर सॉलिड का हिंदी के बात करेंगे तो हिंदी होता है आणविक ठोस। अब देखिए, उसके बाद एक होता है आयोनिक सॉलिड। हिंदी लिख लेना है, लिखना रहेगा तो। आयोनिक सॉलिड का हिंदी होता है आयनिक ठोस। और एक होता है मेटालिक सॉलिड का हिंदी होता है धात्विक ठोस। और एक होता है चौथा कोवैलेंट, या इसी को हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड। हिंदी होता है सहसंयोजी ठोस, या इसी को हम लोग बोलेंगे क्या चीज? जालक ठोस। कौन ठोस? जालक ठोस। फिर देखिए, मोलिक्यूलर सॉलिड को 3 भाग में तोड़ गया है। एक PMS पोलर मोलिक्यूलर सॉलिड, एक NPMS नॉन पोलर मोलिक्यूलर सॉलिड, और एक HBMS हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिक्यूलर सॉलिड। फिर आयोनिक सॉलिड को 2 भाग में, एक सोल्यूबल सॉलिड और एक इनसोल्यूबल सॉलिड। तो क्रिस्टलीय ठोस को हम लोग बोलते हैं रवा बोलते हैं। कितने प्रकार के? तो 4 प्रकार के, 1 2 3, और एक हो गया ये 4। तो क्रिस्टलीय ठोस कितना प्रकार के? 4 प्रकार के। नेक्स्ट, H2O बर्फ में किस प्रकार के बंधन पाया जाता है? तो देखिए, याद रखना है आपको, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, FON, फोन। अब फोन के साथ क्या रहेगा तो बात होगा, फोन के साथ सिम रहेगा तब बात होगा। तो फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ यदि जो हाइड्रोजन जुटा हुआ है
तब H बॉन्ड का निर्माण करेगा। याद करिए, ट्रिक बताए थे हेलो कौन, हेलो कौन, FON फोन है, फोन है, FON फोन, आइए है मतलब सिम, तो फोन के साथ सिम रहेगा तो हाइड्रोजन बंधन का निर्माण होगा, ऐसे हाइड्रोजन बंधन का निर्माण नहीं होगा। H2O, NH3 और HF, C2H5OH, ये सब आपका हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करता है। तो H2O ब्रैकेट में इसको हम लोग आइस बोलेंगे। H2O बर्फ, बर्फ में किस प्रकार के बंधन पाया जाता है, तो हाइड्रोजन बंधन। HCP संरचना में पैकिंग प्रभाज क्या होगा, तो देखिए ये जो होता है BCC के लिए होता है 0.68, ये आपका होता है HCP के लिए होता है, और ये दोनों अलग अलग है। तो पूछ रहा है किसके लिए, HCP के लिए, तो 0.74। किस ध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होगा, मैग्नेटिक मोमेंटम CH3Cl2। यहाँ कह रहे देखिए BCC इकाई सेल में मुक्त स्थान, मुक्त स्थान को हम लोग बोलते हैं खाली स्थान भी बोलते हैं, खाली स्थान यानी कि वैकेंट स्पेस पूछ रहा है कि वैकेंट स्पेस कितना होगा। तो SCP, BCC और FCC, देखिए तीनों के लिए बता देते हैं। SCP के लिए जो होगा 48%, BCC के लिए 32% और FCC के लिए 26%, FCC के लिए 26। तो पूछ रहा है क्या BCC में तो क्या प्रतिशत, 32%, ए को लॉक कर दीजिए। नेक्स्ट, एक धातु का रवाकरण, एक धातु का रवाकरण यहाँ पर होगा, सुधार लेना है, रवाकरण, रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक HCP संरचना में होता है, तो धातु का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो देखिए HCP बोले या 3D HCP बोले तो इसके लिए 12, BCC बोले तो BCC के लिए 8, और 2D SCP बोले 2D SCP के लिए 4, और 2D HCP बोले 2D HCP के लिए 6। तो क्वेश्चन पूछ रहा है क्या HCP के लिए कितना हो जाएगा, 12, ए को लॉक कर दिया जाए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वॉइड और अष्टफलकीय वॉइड होता है, तो HCP और CCP। नेक्स्ट, मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितना, देखिए मूल क्रिस्टल तंत्र जो होता है 7, बेसिक क्रिस्टल सिस्टम 7 होता है। देखिए इसमें आपको कुछ पॉइंट बनाते, तो मूल बेसिक क्रिस्टल सिस्टम 7, ब्रेवियस लैटिस 14, और यदि जो क्यूबिक में पूछ दिया ब्रेवियस, यहीं से देखिए क्वेश्चन को कर देते, ब्रेवियस लैटिस इन क्यूबिक, तो क्यूबिक में हो जाएगा 3, और ये जो ऑर्थोरोम्बिक में हो जाएगा 4। चलिए ये आपका हो गया ब्रेवियस लैटिस, याद रखना है, ये क्वेश्चन बराबर पूछते रहेगा। तो मूल क्रिस्टल तंत्र कितना हो जाएगा, 7। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है, यहाँ पर सुधार देना है, CrO3 लिख ले, CrO2 हो जाएगा, CrO2D। निम्नलिखित में कौन बेरवादार ठोस है यानी कि एमोर्फस सॉलिड, तो एमोर्फस सॉलिड के लिए देखिए बार बार एमोर्फस, ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, क्रिस्टलाइन एमोर्फस एकदम फिक्स है, श्योर क्वेश्चन, हर एक साल प्रीवियस ईयर देखिए उठा के हर एक साल क्वेश्चन पूछता है। तो एमोर्फस सॉलिड में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ग्रेफाइट नहीं होगा, सिलिकॉन कार्बाइड नहीं होगा, क्वार्ट्ज ग्लास, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है गलत, क्वार्ट्ज ग्लास, ये आपका हो जाएगा कौन सा सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड, डी नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, तो अक्रिस्टलीय ठोस क्या हो जाएगा, कांच। किसमें HCP क्रिस्टल संरचना होता है, तो NaCl में HCP क्रिस्टल संरचना होता है। HCP संरचना में पैकिंग प्रभाज क्या होगा, तो HCP में क्या होगा, 0.68। सोडियम आयन का उपसंयोजन संख्या कितना होगा, तो सोडियम आयन का देखिए जो उपसंयोजन संख्या होता है कितना होता है, 6, सी को लॉक कीजिए। नेक्स्ट,
FCC में प्रति एकक कोष्ठक परमाणु की संख्या यानी Z पूछ रहा है। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, प्रति एकक कोष्ठक परमाणु की संख्या। अब देखिए FCC में कर रहा है तो इसके लिए जो होता है NC का वैल्यू होता है 8, NC का वैल्यू होता है 8 और NFC का वैल्यू हो जाएगा कितना 6। अब 6 कैसे होगा तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल देखिए इस प्रकार होता है, वैसा एकक कोष्ठक जिसमें अवयवी कण कॉर्नर के अलावा तो कॉर्नर के गो है 8 गो, कॉर्नर के अलावा प्रत्येक फेस पर हो तो प्रत्येक फेस इसमें कितना होगा, NC हो गया 8, NFC हो गया 6। तो फॉर्मूला क्या होता है Z बराबर 1/8 इंटू NC, 1/8 इंटू NC। यहाँ पर 1 बाई बाकी सब 0, 1/2 इंटू NFC कर दीजिए तो 1/8 है 8 और प्लस 1/2 NFC का वैल्यू 6, 8 से 8 कट गया 1 बचा, 2 तिहाई 6 तो 1 + 3 कितना हो जाएगा 4। तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल किसके लिए हो जाएगा, FCC के लिए कितना हो जाएगा 4। ये आपका देखिए हो गया SCP के लिए और ये आपका हो गया BCC के लिए और ये आपका हो गया FCC के लिए। 1 2 का 4 और 4 2 का 1। माय नेम इज लखन वाला। नेक्स्ट, A एवं B तत्वों से बना A यौगिक ऐसी घनीय संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है जिसमें A परमाणु के घन के कोनों पर और B परमाणु के फलक केंद्रों पर होते इस यौगिक का सूत्र ज्ञात करें। देखिए कह रहा है कोई क्रिस्टल है तो ये जो क्रिस्टल है ये कई प्रकार का था, तो 2 प्रकार के, एक A रख रहा है और एक B रख रहा है। तो A जो है प्रत्येक कोण पर है तो NC का वैल्यू 8 और जो B है वो है फेस सेंटर पर, तो NFC का वैल्यू कितना हो जाएगा, NFC का वैल्यू 6। अब बताइए नंबर ऑफ A एलिमेंट के बात करेंगे, A कंपाउंड है, नंबर ऑफ A कंपाउंड। अब नंबर ऑफ A कंपाउंड के जब बात करते हैं तो A कंपाउंड A क्या है 1/8 NC का वैल्यू कितना है 8, 8 से 8 कट गया कितना बचा 1, A का वैल्यू 1 आ गया। अब नंबर ऑफ B कंपाउंड के जब बात करेंगे, नंबर ऑफ B कंपाउंड, तो B कहाँ पर कर रहा है फेस सेंटर पर, तो 1/2 इंटू NFC का वैल्यू कितना है 6, 1/2 इंटू NFC का वैल्यू 6, द्वितीय कितना हो जाएगा 3, तो B का वैल्यू आ गया 3। तो फार्मूला के बात जब करेंगे तो A का वैल्यू 1 आया, B का वैल्यू आ गया 3, तो इसको डायरेक्ट हम क्या बोल सकते हैं AB3। देखिए है AB3, A को लॉक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है, NaCl क्रिस्टल की संरचना होता है फेस सेंटर B। इनमें से कौन आयनिक ठोस है, देखिए H2 नहीं होगा, डायमंड नहीं होगा, आपका हो जाएगा LiF। लिथियम पर देखिए होता है प्लस चार्ज और फ्लोरीन पर होता है माइनस चार्ज। ग्रेफाइट का संरचना होता है क्या, ग्रेफाइट का जब संरचना की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा हेक्सागोनल, क्या हो जाएगा हेक्सागोनल। इसमें ग्रेफाइट में कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। इसमें CC डिस्टेंस जो होता है, CC डिस्टेंस होता है कार्बन कार्बन के बीच का जो दूरी होता है 141.5 पिकोमीटर, 141.5 पिकोमीटर। L1 एंड L2 डिस्टेंस, L1 एंड L2 डिस्टेंस जो होता है मतलब लेयर फर्स्ट और लेयर सेकेंड के बीच का डिस्टेंस जो होता है 340 पिकोमीटर। और ये देखिए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्या होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत का क्या हो जाएगा, विद्युत का हो जाएगा सुचालक, विद्युत का हो जाएगा सुचालक, विद्युत का क्या होगा सुचालक। नेक्स्ट, इसका आंसर क्या है, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर हेक्सागोनल। किसी रवा में बिंदु डिफेक्ट उसे घनत्व को घटा देता है जो उसे कहते हैं क्या, तो देखिए फ्रैंकल डिफेक्ट और एक स्कॉटकी डिफेक्ट है। अब देखिए इसमें जो होता है फ्रैंकल में एक पॉजिटिव और एक निगेटिव क्या होता है सदा के लिए चल जाता है कहाँ अपना ससुराल, यानी सदा के लिए गायब होता है, डिस्प्लेस हो जाता है, मिस हो जाता है। तो इसमें डेंसिटी जो होता है, डेंसिटी क्या होगा डिक्रीज करेगा, डेंसिटी डिक्रीज करेगा यानी कि डेंसिटी क्या होता है घटता है, डेंसिटी इसमें घटता है, डेंसिटी। फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसमें स्मॉल आयन पॉजिटिव आयन केटायन अपना इंटरस्टिशियल साइट को, किसको अपना इंटरस्टिशियल साइट को छोड़कर चला जाता है कहाँ
रियल साइट को छोड़कर, मतलब उसका जो ओरिजिनल साइट होता है उसको छोड़कर कहा जाता है इंटरस्टिशियल साइट। ये क्या होता है देखिए, ओरिजिनल 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 साइट को छोड़कर कहाँ चला जाता है, इंटरस्टिशियल साइट में। इंटरस्टिशियल साइट में कहाँ चला जाता है, इंटरस्टिशियल साइट में। अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है। अब जब अंतराकाशीय स्थान में चला जाएगा तो इसका जो डेंसिटी है, इसका घनत्व है, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो नो इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ना घटता है ना बढ़ता है। लेकिन स्कॉटकी डिफेक्ट में एक पॉजिटिव और एक निगेटिव क्या होता है, डिस्प्लेस हो जाता है, मिस हो जाता है। तो इसका डेंसिटी क्या होगा, इसका जो डेंसिटी होगा, इसका डेंसिटी घटता है। चलिए, तो स्कॉटकी डिफेक्ट ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित किस युग में चतुष्फलकीय एवं अष्टफलकीय रिक्तियां होती हैं, तो HCP और CCP। किस रवा का घनत्व है, किसी रवा का घनत्व का सूत्र है, पूछ रहा है कि सॉलिड में डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है। तो देखिए, डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है D बराबर mz/Na इंटू AQ, mz/Na इंटू AQ। D को हम लोग बोल लेते हैं डेंसिटी, D को बोलेंगे डेंसिटी, और m को बोलेंगे मोलर मास, m को बोलेंगे मोलर मास, m को बोलेंगे मोलर मास, और Z हो गया नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, और Na हो गया एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर, जिसका वैल्यू होता है 6.023 इंटू 10⁻23। तो फॉर्मूला D बराबर है mz/Na इंटू AQ है, कहें AQ Na जो उलट पुलट के लिख दिया है। चलिए, तो आपका हो जाएगा Z इंटू M और Na 0, यानी Na इंटू AQ इंटू Na उलट पुलट के लिख दिया, Z इंटू M उल्टा लिखना चाहिए इसको, इस प्रकार ये फॉर्म में लिखना चाहिए। डेंसिटी का फॉर्मूला इस फॉर्म में लिखना है, D बराबर mz/Na इंटू AQ। नेक्स्ट, FCC घनीय का कोष्टक में हर फलक केंद्र में उपस्थित परमाणु कितने कोष्टक में साझा होता है, तो 6। एवोगाड्रो संख्या n बराबर कितना होता है, 6.023 इंटू 10⁻23। सोडियम ऑक्साइड में सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 4। मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितना होगा, बेसिक क्रिस्टल सिस्टम जो होगा, बेसिक क्रिस्टल सिस्टम कितना हो जाएगा, 7। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है, यहाँ पर कर लेना CrO2, क्या कर देना है, CrO2। नेक्स्ट, अष्टफलकीय रिक्तियां का त्रिज्या अनुपात क्या होगा, अष्टफलकीय रिक्तियां का त्रिज्या अनुपात देखिए आपको बता देते हैं। ट्रायंगुलर के लिए R ट्रायंगुलर, R/R ट्रायंगुलर, R/R टेट्राहेड्रल और R/R ऑक्टाहेड्रल। तो R/R ट्रायंगुलर के लिए, ट्रायंगुलर का जब बात करेंगे, त्रिफलकीय रिक्तियां का बात करेंगे तो 0.155, और टेट्राहेड्रल के बात करेंगे तो 0.225, और ऑक्टाहेड्रल के बात करेंगे तो 0.414, और एक चौथा नंबर में है R/R क्यूबिक। R/R क्यूबिक के लिए बात करेंगे तो 0.732। अब देखिए, ये जो है ये स्मॉलेस्ट रिक्तियां हैं, स्मॉलेस्ट, और ये क्या हो जाएगा, बिगेस्ट। तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि सबसे छोटी रिक्तियां तो ट्रायंगुलर व्हाइट्स, सबसे बड़ी रिक्तियां तो क्या हो जाएगा, क्यूबिक व्हाइट्स, घनीय रिक्तियां। चलिए, अब देखिए ट्रायंगुलर व्हाइट्स में 3 सॉलिड स्फीयर होता है,
टेट्राहेड्रल व्हाइट्स में 4 सॉलिड स्फीयर, ऑक्टाहेड्रल व्हाइट्स में 6 सॉलिड स्फीयर और क्यूबिक व्हाइट्स में 8 गो सॉलिड स्फीयर। कितना सॉलिड स्फीयर? 8 सॉलिड स्फीयर होगा। नेक्स्ट, तो इसको कितना अष्टफल के रिक्ते का त्रिज्या अनुपात क्या होगा? 0.414। अष्टफल के 0.414। सी को लॉक कर दिया जाए। नेक्स्ट, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठक में, अंतः केंद्रित यानी कह रहा है कि बीसीसी, पीसीसी में पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा? देखिए, तो आपको बताएं एससीपी, बीसीसी और एफसीसी। पैकिंग फ्रैक्शन पूछ रहा है, तो इसके लिए हो जाएगा 0.52, इसके लिए हो जाएगा 0.68 और इसके लिए हो जाएगा 0.74। पूछ रहा है क्या? बीसीसी, तो बीसीसी का 0.68, बी को लॉक कर दिया। नेक्स्ट, घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की समन्वय संख्या, यानी कह रहा है कि बीसीसी में समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? तो कोऑर्डिनेशन नंबर के बात करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें क्या हो जाएगा? 8। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 8। कोऑर्डिनेशन नंबर जो हो जाएगा 8। इसका देखिए कुछ आपको क्वेश्चन दे देते हैं, क्वेश्चन वो आपको खुद से कर लेना है। क्वेश्चन क्या करना है? खुद से, अपने से ही कर लेना है। चलिए, क्वेश्चन हम दे देते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको खुद से आपको बनाना है। देखिए, सबसे पहले तो कोऑर्डिनेशन नंबर का कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखना है सबको। आपको कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका डिफिनेशन, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका डिफिनेशन, और इसी में किसका किसका? 2D SCP का, 2D HCP, 2D HCP और 3D HCP, 3D HCP, 3D HCP। एक इसमें देखिए आता है सीजियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड बनावट की संक्षिप्त, सीजियम क्लोराइड बनावट की संक्षिप्त विवरण दे, संक्षिप्त विवरण दे, विवरण दे, संक्षिप्त विवरण दे। ये आपको बना लेना है। देखिए, एक क्वेश्चन और दे देते हैं इसमें, फ्रैंकल डिफेक्ट से क्वेश्चन बना लेना है। फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट, और एक बना लेना है पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट का हिंदी होता है बिंदु दोष, पॉइंट डिफेक्ट का हिंदी हो जाएगा बिंदु दोष। और एक आप यहां से कर लेना है एफ सेंटर, एफ सेंटर। क्या कर लेना है? एफ सेंटर। ये सब क्वेश्चन आपको खुद से कर लेना है। तो ये आपका सेट 2 का भी कहानी हो गया समाप्त। अब उसके बाद आएगा क्या? सेट 3। तो अगला टॉपिक में हम लोग देखेंगे क्या चीज? सेट 3। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए।